हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी। देखिए, इसकी 2 क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। आज इसकी 3rd क्लास है यानी कि पार्ट 3 है। आज अपन इसे फिनिश कर देंगे, कल नया टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, बेसिक वगैरह मैंने सब डिस्कस कर रखा है। जिसने भी मेरे पहला, फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिंक डलवा दूंगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, दोनों नल भर सकते हैं, तो एक निकासी नल यानी कि ड्रेनेज पाइप सी लगाया गया है, वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में नल ए और नल बी को खोले जाते हैं। प्रारंभ में दोनों नल खोले गए हैं जो भर रहे हैं। जब टैंक को भरना चाहिए था तो पाया गया कि नल है ना, जो सी वाला ड्रेनेज वाला, वो गलती से खुला रह गया था, तो सी को बंद कर दिया गया। जैसे ही पता लगा कि भाई सी खुल गया है तो उसको बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि वो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए, आसान क्वेश्चन है। 2 नल है, पहले तो सबसे पहले भरने वाले, ये है भरने वाले पाइप। तो ए और बी कितने कितने घंटे हैं, ये 10 घंटे में पूरा टैंक भर सकते हैं और ये 20 घंटे में भर सकता है, सॉरी 15 घंटे में। यानी पहला नल तो 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है। और एक ड्रेनेज पाइप है सी, वो क्या कर रहा है, वो 20 घंटे में खाली कर सकता है इसकी, ठीक है, वर्क दे रखा है। अब देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, टोटल इनकी कैपेसिटी निकालता हूँ। टोटल कैपेसिटी इनका एलसीएम होता है, और एलसीएम कितना होगा, 60 लीटर्स हो जाएगा, 10, 15 और 20 का। ठीक है, तो ए की रेट क्या आ जाएगी, 6, बी की आ जाएगी 4 और सी की कितनी आएगी, -3 आएगी। माइनस में, क्योंकि ये ड्रेनेज पाइप है। अब देखो क्या कह रहा है कि जितने समय में भरना चाहिए था, ये तो इनको बाद में पता चला ना कि भाई सी भी खुला रह गया है। तो उससे पहले अगर इन्हें पता नहीं था तो पहले ये 2 ही काम कर रहे थे। तो पहले ये देखिए कि इनको अभी पता ही नहीं है कि सी खुला है। पहले ये देखिए कि इनके हिसाब से ये कितने घंटे में भरना चाहिए था। तो देखिए, टोटल क्वांटिटी है यानी कि टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर्स। और अगर ये दोनों ही काम करते तो 6 और 4 10 की रेट से भरते और 6 आवर्स में पूरा टैंक भर जाना चाहिए था। लेकिन उन्हें पता चलता है कि सी भी खुला रह गया है। ठीक है, अब वो सी कितनी देर तक खुला रहेगा। देखिए, 6 घंटे में अगर टोटल भर रहा था तो यही 6 घंटे तक ये खुला रहा होगा। यानी अगर वो 6 घंटे तक खुला रहा होगा, 3 की दर से पानी को वेस्ट कर रहा होगा, तो 18 लीटर्स वो पानी गिरा देगा, पानी वेस्ट कर देगा। तो ये जो 18 लीटर्स है ना, यही एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा को भरेगा कौन, ये दोनों भरेंगे, क्योंकि भरने वाले तो वही हैं। तो इस 18 लीटर एक्स्ट्रा को अगर वो 10 की रेट से भर रहे हैं, 6 और 4 10, तो कितना आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा अपना 2 9 18, 2 5 10, यानी 5 1 5 और 1 होल 4/5 आवर्स। यानी कि समझ रहे हो, इतना टाइम तो एक्स्ट्रा लगा है और इतना तो लगता ही लगता। तो टाइम टोटल कितना लगा है, 6 घंटे तो लग रहे थे, लेकिन 18 लीटर बह गया। और बह गया तो उसको भरने के लिए ये दोनों वापस से काम करेंगे। तो कितना काम करेंगे, 1 सही 4/5 घंटे और लगाएंगे। यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 1 7 सही 4/5 घंटे। समझ रहे हो, यानी कि 7 सही 4/5 घंटे लगेंगे टोटल टैंक को भरने में। जबकि उनको पता चल चुका है कि जो सी वाला नल है वो खुला रह गया था। ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना 7, इस 7 आवर को आप कर लीजिएगा 7 होल 4/5 आवर्स। ठीक है, घंटे कितने लगेंगे, 7 से 4/5। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 7 से 4/5 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। देखिए, एक बार और समझाने की जरूरत तो नहीं है। टोटल कैपेसिटी है, अगर ये नहीं पता है इनको कि अभी नहीं खोला है, तो ये दोनों भरेंगे और 6 घंटे तक भर देंगे। लेकिन इनको पता है कि अब पता चल गया कि जो सी है ना वो खुला रह गया है, तो उसकी जो रेट थी वो 3 थी, 6 थी 18, यानी वो 18 लीटर भगा चुके होंगे। अब ये 18 लीटर एक्स्ट्रा काम वापस से इन दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि भरने वाले भाई तो वही हैं। तो 1 सही 4/5 घंटे और जुड़ जाएंगे। तो बस ये जो वर्क है ना, ये पूरा, ये टोटल घंटे हैं, 7 सही 4/5 घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। देखिए, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि ABC एक कुंड में जुड़े पाइप है, यानी ABC पाइप है।
ठीक है। ए और बी इसे 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और सी वही है, ड्रेनेज है, वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए, बी और सी प्रत्येक 1 मिनट के लिए क्रमिक रूप से खोले जाएं, यानी पहले ए फिर बी फिर सी, है ना, तो कह रहे हैं कि कुंड को मतलब कैसे भरा जाएगा, कितने मिनट में भरा जाएगा। वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी क्या है, ड्रेनेज है। मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिया, तो ए भर सकता है कितने में, 20 मिनट में, बी भर सकता है 30 मिनट में, और सी खाली कर सकता है 15 मिनट में। यही कह रहा है। हाँ, तो देखिए अब इनकी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी इनकी हो जाएगी 60 लीटर्स। ठीक है। अब देखो इसकी रेट हो जाएगी 3 प्लस में, इसकी हो जाएगी 2 प्लस में, इसकी हो जाएगी 4 लेकिन माइनस में, क्योंकि ड्रेनेज पाइप है, निकाल रहा है पानी को, खाली कर रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, ऐसे कह रहे हैं ये, पहले तो ए और बी को मतलब ए बी सी को अल्टरनेट खोल रहे हैं, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो अब देखो सबसे पहले ए आएगा और वो 3 की दर से भरेगा 1 मिनट में, फिर बी आया, उसने 2 की दर से भरा दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में आया सी और 4 लीटर खाली करके चला गया। इनकी मेहनत बर्बाद कर दिया, यानी कि 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी मैं सीधी सी अगर बात कहूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यदि 3 मिनट की बात अगर मैं दिखाऊं तो 3 मिनट में केवल और केवल 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 लीटर ही भरा होगा, क्योंकि पहले मिनट में इसने 3 भरा, दूसरे मिनट में 2 भरा, फिर आकर इसने 4 खाली कर दिया, तो टोटल मिलाकर तो 1 लीटर ही भरा। और मैंने आपको बताया था पहले, कल ही एक तरीका बताया है, सबसे पहले जो भर रहे हैं ना ये दोनों 5, 3 और 2 5, इसकी रेट को सबसे पहले इसमें से घटा दो। अगर 3 और 2 5 अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो कितना आएगा, 55 लीटर आ जाएगा। अब इस 55 लीटर पे काम करो। अब क्या काम करोगे आप कि 55 लीटर को पहले भरना है, तो 55 से इधर गुणा कर दोगे, 55 लीटर्स यहाँ पे अब भर चुका है, 15 लीटर भर गया, लेकिन 15 लीटर यहाँ, 15 को यहाँ से, सॉरी 55 को यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 55 को गुणा हो जाएगा 165 मिनट, यानी 55 लीटर जो है वो 165 मिनट्स में भर गया होगा। तो अब अपन को भरना कितना था, टोटल तो 60 लीटर भरना था ना, अब 55 भर चुका है, बचा है 5। अब 5 क्या है सबसे, अब उसकी ए की बारी है, देखो सबकी बारी आ गई, तो अब ए की बारी है। ए आएगा 3 लीटर भर देगा, तो 3 लीटर भर देगा, तो 55 तो उसने भर रखा था, 3 लीटर भरेगा 58 हो जाएगा। और मिनट कितने हो जाएंगे, पहले 165 थे, ये 1 मिनट और जोड़ देगा खुद में, तो 166 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या है, 166 मिनट हो चुके हैं, अपन को 2 लीटर और भरवाना है। अब क्या है, 166 ये रहा, 1 मिनट में 2 और भर देगा, ये बी आकर, बी की क्या है रेट 2 ही है ना, तो 2 आकर भर देगा वो, और टोटल 60 लीटर हो जाएगा, और इसका 1 मिनट और जुड़ जाएगा, क्योंकि 1-1 मिनट में काम कर रहे हैं, तो 167 यानी 167 मिनट्स में अपनी टोटल 60 लीटर्स की जो टंकी है या कुंड है वो भर जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अल्टरनेट चल रहा था, और इसकी जो मतलब जो भर रहे हैं ना, उन भरने वालों को पहले घटा दो, इसमें से माइनस कर दो। अब 55 लीटर पे काम करो। अब 55 लीटर पे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 लीटर 165 मिनट में भर रहा है, 55 लीटर भर गया। अब 5 लीटर और भरना है, तो पहले ये आएगा, ए आएगा, वो 3 भर देगा 1 मिनट में, तो 3 अगर इसने 1 मिनट में भरा तो 166 मिनट हो गए, 166 मिनट हो गए। अब 2 और भरना है, तो 2 आएगा बी, 60 लीटर हो गया, 2 भरते ही 1 मिनट और जुड़ गया, 167 यानी 167 मिनट्स में पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्या कह रहा है। इस तरह से कह रहा है कि टैब यानी वही नल, टैब ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, ओके। यदि प्रत्येक टैप क्या हो रहा है, वैकल्पिक रूप से, वही बात है, 1-1 घंटे में खोला जा रहा है, तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देखो थोड़ा सा अलग क्या है इसमें, ए बी और सी, ये क्या कह रहे हैं, जो ए है वो 10 और ये 20, और सी जो है वो निकासी यानी कि क्या है, ड्रेनेज पाइप है, और वो 12 घंटे में। अब देखो क्या है, सिंपल सी बात है, इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, कैपेसिटी 60 लीटर्स आ जाएगी, वही सेम है ना। अब देखो ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी कितनी 3 प्लस की, और ये आ जाएगी माइनस की 5, ठीक है। अब देखो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस प्रकार से सीक्वेंस इनका चलता जाएगा। तो ए क्या है 6, बी है 3, और ये है माइनस का 5, समझ रहे हो। अब देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से इसको घटा देते हैं,
लेकिन इस बार 6 और 3 9 को नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि 6 में 6 और 3 9 घटाओगे तो 51 हो जाएगा, वो किसी का मल्टीपल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो समझो। पहले आप देखिए 1 मिनट में 6 भरा, दूसरे मिनट में 3 भरा, तीसरे मिनट में आके 5 खाली कर दिया, यानी 9 में से 5 गया तो 4 लीटर। तो मैं अगर सीधी सी बात कहूँ कि 3 मिनट में उसने 4 लीटर ही भरा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 9 घटा देता हूँ ना तो 51 हो जाएगा। तो 51 तो 4 को किससे ही मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 51 तो आने वाला है नहीं। तो ये देखो कि 60 से पहले और 51 के आसपास, ऐसा मैं इसमें क्या गुणा करूं कि टंकी उतनी भर जाए 60 से कम। देखो मैं इसमें 13 से गुणा करता हूं, क्योंकि वो 51 के पास भी है। देखो इसको घटाने पर 51 आता है, 6 और 3 9 घटाऊंगा तो 51 आएगा। लेकिन 51 के आसपास ऐसी कोई दूसरी संख्या देखो जिसको मैं यहाँ ला सकूँ। तो मैं 52 देख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 52 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं किससे करूँगा, 13 से गुणा करूँगा, यानी 39 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, आपका 52 लीटर तैयार हो जाएगा। हो गया तैयार। अब देखो 52 लीटर अगर भर चुका है तो बचा कितना है भैया, 8 लीटर और बचा है, 8 लीटर बचा है। ये ए क्या है, 6 की रेट से भर रहा है। तो देखो 52 लीटर तो भर गया, ए आया 1 मिनट में इसने 58 करके दे दिया, यानी पहले कितने थे 39 मिनट, 1 मिनट और जुड़ जाएगा क्योंकि 1 मिनट काम कर रहे हैं, तो ये 40 मिनट टोटल हो गया। टोटल 40 मिनट हो चुका है। घंटे हैं शायद ये, है ना, हाँ घंटे हैं, क्योंकि ये घंटे हैं, यहाँ पर घंटे दे रखे हैं, सॉरी, है ना, यहाँ पे घंटे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब इसको कितना और भरना है, 2 लीटर और भरना है। 58 लीटर भर चुका है। अब बारी किसकी है भरने की, बी की। अब देखो क्या है, 1 मिनट में अगर ये 3 भर सकता है, 1 मिनट में 3 भर सकता है, तो यहाँ मैं ऐसे लिखूँ कि ये जो 3 है ना वो भर रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में। अरे सीधी सी बात है, 1 घंटा काम कर रहे हैं, ये मिनट नहीं है, ठीक है। तो 3 लीटर अगर ये 1 घंटे में भर रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 कितने में भरेगा, 1/3 में, और जो 2 बचा है, 2 ही तो भरवाना है, तो 2 भरेगा वो 2/3 में। बस इस रफ वर्क को दिमाग में याद रखा करो, कितने में भरेगा वो, 2/3 में। तो यहाँ पर बस कितना आएगा, यहाँ पे 2 लीटर वो भर के चला जाएगा, 60 लीटर कर देगा, लेकिन जुड़ेगा क्या, 2/3 घंटे, यानी कि 14 होल 2/3 आवर्स में पूरा जो टैंक है वो भर जाएगा। ऑप्शन इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्योंकि ए और डी एक समान है, 40 और 40 है, इसमें से एक 40 तो 40 रख लेना, दूसरे को 40 से ही 2/3 कर लेना। ये आज छपा नहीं है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 40 से ही 2/3 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। देखो आपका थोड़ा सा मेरे को पता है कि डाउट कहाँ रहा होगा। डाउट यहाँ रहा होगा कि सर आप हमेशा, सर क्या भाई तुम हमेशा यहाँ से 6 और 3 9 को घटाते हो, आज क्यों नहीं घटाया। अरे मैंने एक छोटा सा आपको रीज़न बताया है कि 9 अगर मैं यहाँ से घटा दूंगा तो 51 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 लीटर इसने भरा है, भरा तो 4 है ना, 9 में से 5 गया तो 4। अब मैं इसको 51 कैसे बनाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता ना तो मैं आराम से कर लेता, क्योंकि यहाँ पे मैं 17 से गुणा करके उसको 51 कर लेता। लेकिन इस बार मुझे 51 से तो ज़्यादा कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसको मैं यहाँ पर बना सकूँ कुछ मल्टीपल गुणा करके। तो मैं 13 से गुणा करता हूँ तो 52 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 52 लीटर इसको बना दिया, 52 लीटर बना दिया इसने। 39 हावर्स में कितने हो गए, 52 लीटर भर दिए। अब बचा कितना है, 8 लीटर। अब किसकी बारी है, एक ही बारी है। वो 6 लीटर 6 की दर से आके 1 मिनट में भर देगा, कितना, 58 हो जाएगा। 52 और 6 58 लीटर हो जाएगा। 58 लीटर हो गया, 40 घंटे भी खत्म अपने हो गए। उसके बाद आता है ये बी लेकिन क्या कर रहा है, 3 लीटर को 1 घंटे में भर सकता है। तो 2 लीटर कितने में भरेगा, 2/3 में। सीधी सी गणित है, 2/3 और जुड़ गया, बस यही इसका आंसर था। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, एक बार और वीडियो को देखो। अगर बहुत सारे लोगों को तो आता होगा, लेकिन अगर कोई भी अगर बिगिनर है ना, अगर इसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, बहुत आसान वे में समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बस इस लाइन को खींच रहा हूँ ताकि ये आपको सेपरेट लगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में 2-3, तो अब करने तो पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो अब देखते हैं क्या है 4th क्वेश्चन। एक सेकंड में थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। 4th क्वेश्चन क्या है, जब तक पढ़िए, स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि 3 पाइप है ABC, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल काम वो तीनों मिलकर 6 घंटे में कर रहे हैं। 2 घंटे तक एक साथ काम किया है, फिर C को बंद कर दिया है, और शेष काम को A और B 7 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को अकेले C द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है ना, नल और टंकी का बन के आ गया, लेकिन मैंने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन
टाइम एंड वर्क में कराया था कि ए बी सी 3 बंदे थे, 6 घंटे में टोटल काम कर रहे थे, 2 घंटे तक उन्होंने काम किया, फिर सी चला गया, उसके बाद बता रहे थे कि सी ने कितना काम किया, सॉरी सी कितने घंटे में काम करेगा। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है MDH का फॉर्मूला, यानी अगर ए बी सी ये इनकी इफिशियंसी है, या मैं क्या इसको रेट बोलूँगा, ये 6 घंटे में करते हैं तो ये टोटल वर्क है। अभी ये 6 घंटे में कर रहे हैं, इतना काम टोटल काम कर रहे हैं। अब इनको क्या किया, इन्होंने 2 घंटे काम करवाया है, तीनों को 2 घंटे काम कराया है। थोड़ा दिमाग लगाइए ना, टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। 2 घंटे इन्होंने साथ में काम किया है। अब 2 घंटे किया है तो करके चले गए, अब सी जा रहा है, तो बाकी कितना काम बचेगा जो ए और बी करेंगे, है ना। तो कितना है, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 4 बचेगा। 6 में से 2 गया तो 4। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ना, ये घटाने के बाद ये वर्क जो है किसके बराबर है, ये वर्क बराबर है अपने, क्योंकि जो बचा हुआ वर्क है वो केवल ए और बी करेंगे। मैं बार बार वर्क बोल रहा हूँ, बची हुई कैपेसिटी लीटर्स है ना। सी तो बंद कर दिया, वो कितने भर रहे हैं, 7 में भर रहे हैं। 7 क्या, 7 घंटों में भर रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, 6 घंटे में वो भर सकते थे तीनों मिलकर, 2 घंटे काम करवाया है या 2 घंटे चालू रखा है नल तीनों। अब बचा कितना है, ये बचा है 6, इतना टोटल वर्क बचा है। 6 क्या, ये टोटल वर्क बचा है, टोटल कैपेसिटी बची है। अब इस टोटल कैपेसिटी को सी को बंद कर दिया तो ए और बी अकेले 7 घंटे में भर रहे हैं, बस बराबर है। अब देखो क्या है, 4A प्लस 4B प्लस 4C बराबर 7A प्लस 7B। क्या हो जाएगा, 7A में से 4A जाएंगे तो कितने बचेगा, 3A प्लस 7B में से 4B गया तो 3B बराबर 4C यहाँ पे है ही। अब मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको, C और A प्लस B इनकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, सी के नीचे ए प्लस बी जाएगा तो 3 तो वहाँ रहेगा और ये नीचे 4 आ जाएगा। इफिशियंसीज आ गई, सी की आ गई 3, ए प्लस बी की आ गई 4। अब देखो टोटल क्या है, टोटल वर्क तो ये है ना, असलियत में क्या है, टोटल वर्क तो ये है। अब टोटल वर्क में रख दो इनकी इफिशियंसी को, ए प्लस बी की जगह रखोगे 4 तो 4 प्लस सी की जगह रखोगे 3 गुणा 6 तो था ही। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 7 × 6 इज इक्वल टू 42 लीटर्स। ये टोटल कैपेसिटी है। अब कह रहा है वो अकेला सी कितनी देर में भरेगा, सी 3 की दर से भरेगा, तो सी 3 की दर से भरेगा। टोटल में 3 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 14 × 42, यानी 42 घंटे में 14 घंटे है ना, हाँ सही है, 14 घंटे में वह टोटल टंकी भर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा था। यहाँ पे इतना वर्क बचा था जो ए प्लस बी कर रहे थे, दोनों की इफिशियंसी निकाल के मैंने टोटल वर्क में रखा या टोटल कैपेसिटी में, और यहाँ पे 3 का भाग लगाया। क्यों, क्योंकि सी की इफिशियंसी या रेट 3 थी। चलो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन को अपने को। देखिए इससे बाहर नहीं आएगा पाइप एंड सिस्टम, आप भले ही देख लीजिएगा कोई सा ही पेपर उठाकर, जितने भी आपके पास PY पेपर पड़े हों, प्रीवियस ईयर पेपर्स, यही ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलो देखो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरा पाइप जब खोला जाता है तो एक निकासी पाइप के रूप में काम करता है, यानी जो सी है ना वो ड्रेनेज पाइप है, तो टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, सॉरी 18 घंटे लगते हैं। तो पूर्ण भरी हुई टंकी को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। तो देखो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया, ये ए था ये बी था, ये क्या कर रहा है, जो ए है वो तो 10 घंटे में और बी कर रहा है 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब ऐसे कह रहे हैं इन दोनों के साथ में एक ड्रेनेज पाइप सी जब मैंने खोला तो 18 घंटे लगे। अब मैंने इनकी टोटल कैपेसिटी देखी, टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इन तीनों की टोटल कैपेसिटी अगर मैं 1 मानूंगा तो कितनी होगी, देखो इसमें 60 में 18 का नहीं जाएगा, 90 में तीनों का चला जाएगा। हाँ, तो ये 90 लीटर मैंने टोटल कैपेसिटी मान ली। इनका एलसीएम बस, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 6 और ये हो जाएगा 18 5। सबकी कैपेसिटी निकल गई, ओह सॉरी सबकी रेट्स निकल गई। अब क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो A प्लस B माइनस C मिलाकर तो है 5। अपन को C की निकालनी है, क्योंकि C का ही तो पूछा है उन्होंने कि कितने में भर लेगा, कितने में खाली कर लेगा। तो देखो A प्लस B कितना है, A प्लस B है 9 और 6 15, 9 और 6 15 माइनस C बराबर 5, कितना हो जाएगा 15 माइनस C बराबर 5, तो 15 में से 5 गया तो 10 बराबर C, यानी C की जो वो है ना क्या है रेट, वो 10 है। तो अब बताओ कि ये वो पूरी जो 90 लीटर की टंकी है वो कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 90/10 यानी कि 9 घंटे में वो पूरी टंकी खाली कर देगा।
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर भी अगर आपको रिपीट चाहिए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, हल्का सा पीछे करके। अब देखो क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन अपना। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पाइप है ए, एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। अब दूसरा पाइप है वो ए की 20% दक्षता यानी 20% इफिशियंसी है उसकी, ए की इफिशियंसी की 20% इफिशियंसी किसी दूसरे पाइप की है। पाइप 5 आए हैं, ऐसी इफिशियंसी के पाइप 5 आए हैं, यानी 5 पाइप आए हैं, तो कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि अगर एक ए है, पाइप ए है, वो क्या कर रहा है 20 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, यानी ये टोटल क्या हो गया 20 मिनट में भर रहा है, तो ये पूरा टोटल कैपेसिटी हो गई। अब इसके बराबर में क्या है, ऐसे कह रहे हैं कि 5 पाइप आए हैं, ठीक है 5 पाइप आए हैं, इफिशियंसी क्या है ए की 20%, तो ए की 20% का मतलब a/5 कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, तो ए का 1/5 हो गया, ए का 20%। कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस यही तो पूछ रहा है। हाँ कुछ भी नहीं है, अब क्या है कुछ भी नहीं है, इसको तो हटा दो। कितना समय लगेगा, ए से ए कट गया, 5 से ये 4, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 20, वही लगेगा टाइम 20 मिनट। यहाँ से अब इस तरह से भी देख सकते थे, अगर 5 से 5 कट जाता तो ए गुणा क्वेश्चन मार्क बचता, यहाँ पे ए गुणा 20 था तो यहाँ पे 20 मिनट आएगा, ठीक है वही टाइम लग जाएगा। चलो क्योंकि देखो इफिशियंसी इसकी कम की है तो 5 भी तो लाए हैं ना, वो 5 पाइप लाए हैं, तो वही टाइम लगेगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है, एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, इसके तल में एक रिसाव है, छेद है ना, के कारण टैंक 10 घंटे में भर जाता है। देखो वैसे तो 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन अगर रिसाव के साथ चालू किया तो 10 घंटे में भर रहा है। यदि टैंक पूर्णतः भरा हुआ है तो रिसाव से यह कितने समय में खाली होगा, केवल रिसाव से। देखो क्या है, एक कोई पाइप है फर्स्ट, वो क्या कर रहा है अकेले अगर काम करेगा तो 9 घंटे में भर देगा, लेकिन अगर ये रिसाव के साथ कोई लीकेज भी है, मैंने लीकेज को ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साथ में मिलकर लीकेज क्या करेंगे, यहाँ अगर चलो ठीक है यहाँ पर माइनस ही रख लो, क्योंकि लीकेज माइनस का होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 10 मिनट में कर रहे हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है 90 लीटर्स है, दोनों का एलसीएम। अब वो ऐसे कह रहे हैं टोटल भरी हुई टंकी है, वो भरी हुई टंकी है। अब वो ऐसे कह रहा है जो लीकेज है ना अकेला इस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो आप बताओ कि फर्स्ट माइनस ये, सॉरी सबसे पहले आप इसकी वो तो निकालोगे ना, रेट निकाल लो, क्या है 9 का ये 10 हो जाएगा, 9 का भाग लग के, और इसकी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी एफिशिएंसी। अब क्या है देखो ये दोनों मिलकर 9 है, तो अगर इसमें ये फर्स्ट वाला क्या है 10 है माइनस एल है, तो एल की जगह क्या जगह नहीं, लीकेज की वो क्या है दर है 1, 10 में से 9 गया तो 1। अब वो पूरी टंकी को 90 को 1 की दर से खाली करेगा, तो 90 घंटे ना, हाँ घंटे, 90 घंटे इसको लगेंगे खाली करने में। बहुत आसान था, दोनों की इफिशियंसी निकाली, बस एल की इफिशियंसी निकाली, फिर एल की इफिशियंसी निकलते ही पता चल गया। एफिशिएंसी क्या रेट, मैं बार बार एफिशिएंसी बोल देता हूँ है ना, क्योंकि टाइम एंड वर्क की आदत पड़ी हुई है। बात वही है किस रेट से भर रहे हो, उसकी क्या इफिशिएंसी है, बात वही बराबर। वैसे नल और टंकी में क्या होता है रेट होती है ना, एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क में होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन, एक भरने वाला पाइप है ए, दूसरे भरने वाले पाइप से 6 गुना तेज है, उसकी रेट जो है 6 गुना ज़्यादा है। यदि बी 28 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। ये भी आसान है, देखो क्या है, एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, इनकी इफिशियंसी का रेशो दे रखा है, यानी यदि बी अगर 1 है ना तो ए जो है 6 गुना उसका तेज है, यही दे रखा है 6 गुना तेज है, तो क्या हो जाएगा। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि जो बी है ना वो 28 मिनट में भर रहा है पूरे टैंक को, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी क्या होती है इफिशियंसी, यानी रेट इनटू टाइम, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 28 से कम 28 यानी 28 हो जाएगा लीटर, 28 लीटर इनकी कैपेसिटी हो गई। अब ऐसे कह रहे हैं अगर ये दोनों खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में भरेंगे, तो 28 टोटल है बट्टा इफिशियंसी 7 हो गई, अब क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं, तो 4 घंटे हैं मिनट है, बार बार मैं थोड़ा गलत लिखता हूँ मिनट, 4 मिनट में वो पूरी टंकी को भर देंगे अगर दोनों साथ में काम करेंगे। चलिए बहुत आसान था। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक नल है, एक टंकी पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है,
और एक अन्य नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, एक तो 30 में भर रहा है, एक 60 मिनट में भर रहा है। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पहला नल को बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट नल क्या कर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। सेकेंड नल 60 मिनट में भर रहा है। इनकी टोटल कैपेसिटी मैंने मानी 90 क्यों मानूंगा, 120, क्योंकि 90 में 60 का भाग तो जाएगा नहीं, 120 लीटर्स। तो 30 से ये हो जाएगी 4 और 60 से हो जाएगी 2। ठीक है। अब वो ऐसे कह रहा है कि इन दोनों पाइपों को मैंने 5 मिनट खोला है, तो 5 मिनट का क्या मतलब है, ये दोनों की इफिशियंसी जोड़ो पहले तो, 4 और 2 6, तो 6 × 5, ये तो 6 1 मिनट में हो गई। 5 मिनट तक खोला तो कितनी हो गई, 30 लीटर इन्होंने भर दिया। अब 30 लीटर भर दिया तो 120 तो टोटल था, बचा 30, कितना हो गया, ये हो गया 90। सही है, 4 और 2 6, 6 5 30, सही है, 90 बचा। अब वो जो 90 लीटर है वो कौन भरेगा, वो ऐसे कह रहे हैं कि फिर मैंने पहला वाला नल बंद कर दिया, अब अकेला बी भरेगा। बी 90 को भरेगा, 90 को भरा इसने, 2 की रेट से भरा तो कितना लगा, 45 लगा। कुछ गलत थोड़ी है, 160 दूनी 120, 30 चौक 12, 6 5 30, 4 और 2 6, 30 90 9 10 12, ठीक है 90। अब वो ऐसे कह रहा है कि पहला नल बंद कर दिया गया तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बस तो ठीक है ना, बिल्कुल सही तो है। 90 बचा है, 90 अब किसकी कौन भर रहा है, 2, ये 2 भर रहा है तो 45 मिनट में भरेगा ना, बस सही तो है। अब टैंक कितने भरेगा, 45 मिनट भरेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 90/2 45 तो होता है। चलो ठीक है, बस अब यहीं तक रखेंगे आज के सेशन को, और आज अपना खत्म होता है पाइप एंड सिस्टम भी। अब अपन कल करेंगे कोई नया टॉपिक। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम आज अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड था पूरा, फिर भी मैंने इसको 3 क्लासेस में कंप्लीट किया है। तीनों पार्ट देख लीजिएगा जिसने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, शेयर का रोल बहुत बड़ा है, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा लोग देखेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले अगला वीडियो अपलोड होते ही। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।